टुन टुन चिड़े की पत्नी का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। अब वो चिड़ा अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। सबसे छोटी बेटी रानो थी। सबसे बड़ी बेटी पिंकू थी। पिंकू बहुत ही रखने वाली बेटी थी। उसको हमेशा अमीरी पसंद थी। अरे ओ पिंकी दीदी, आप इतना गुस्से में क्यों रहती हो? पापा भले अमीर नहीं है, लेकिन हमारा गुजारा तो आराम से हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो हो ही जाता है, लेकिन एक चीज लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बेटी तू चिंता मत कर, भले कुछ ही हो जाए, मैं तेरी शादी तो एक अच्छे अमीर परिवार में करवाऊंगा। हाँ हाँ पापा, वो तो मैं भी अच्छे ही परिवार में करूंगी। पिंकी बहुत ही नखरे वाली थी, जैसा कि पहले बताया गया। एक दिन की बात है। रानो चिड़ा पिंकी चिड़िया के लिए एक खुशखबरी लाता है कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में पक्की हो गई है। हाँ हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा कोई तो मानो, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। अरे दीदी, ये अमीर गरीब क्या होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपको हमेशा शादी उससे करनी चाहिए जो हमेशा आपका साथ दे। तो चुप ही रहे। अरे हाँ पापा, आप तो हाँ कर दो। मेरा तो हाँ ही है। हाँ ठीक है बिटिया, मैंने तो उससे पक्की भी कर दी है शादी, और हाँ भी कर दी है। ओके पापा, बहुत अच्छा किया आपने। फिर अगले ही हफ्ते पिंकू चिड़िया की शादी कुकू चिड़े से हो जाती है। पिंकू चिड़िया अपना बड़ा सा घर देखकर बहुत खुश होती है और कुकू चिड़ा उसकी हर बात मानता था। वो बहुत ही खुश थी। अरे दीदी, आपका घर तो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, वो तो रहेगा ही बाबा। ये घर तो है ही, पर उनके पास तो ऐसे 4 बड़े बड़े घर हैं। और तो और वो मेरी हर बात मानते हैं। मैं जब भी कोई फरमाइश कर दूं, वो ला देते हैं। ये सोने का हार देख रही हो, कितना महंगा है। अच्छा, मैं आपको खुश देखकर बहुत खुश हो गई, परंतु आप कभी भी हमारे घोंसले नहीं आती। नहीं नहीं बाबा, मैं उधर कभी भी नहीं आऊंगी। आखिर वो घोंसला कितना छोटा था। यहाँ पर मुझे इतने बड़े घर में रहने मिलता है। अरे परंतु दीदी, पापा आपका रोज इंतजार करते हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्यों नहीं आती? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मिलवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पापा को अगर इतना ही मिलना हो तो मेरे पास आकर मिलकर जाए। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी ना तुम? और अगर पापा को मिलना होता तो तुम्हारे साथ आते। अरे आप तो जानती हो ना दीदी, वो अभी उड़ नहीं पाते, इसीलिए वो आपके घर कैसे आएंगे वो मैं नहीं जानती। परंतु पापा को अगर इतना मिलना होता तो वो आ जाते। पिंकू चिड़िया को अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था। अब वो रानो चिड़िया को बहुत ही कम समझती थी। अरे क्या हुआ? मेरी बेटी पिंकू कब आने वाली है मुझसे मिलने रानो? पापा, वो कह रही थी कि वो उस बड़े से घर में ही खुश है। वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी हमारे छोटे से घोंसले में। क्या? अब वो कभी नहीं आएगी मुझसे मिलने? कभी भी नहीं। नहीं पापा, वो उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। काफी दिन बीत जाते हैं। पिंकू चिड़िया बहुत खुश थी अपने बड़े से घर में, पर दूसरी ओर रानो चिड़ा पिंकू चिड़िया की याद में बहुत बीमार हो गया था। क्या हुआ पापा? आज मैंने वापस उनसे कहा दीदी से कि यहाँ पर आए, बहुत कहा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझे शादी के बाद भूल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या पता। अरे पापा, आप ज्यादा सोचो मत, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रानो चिड़िया की बीमारी के कारण अब सारी जिम्मेदारी रानो चिड़िया के ऊपर आ जाती है। वो पूरे दिन कालू कौवे के खेत में जाकर काम करती और रात भर अपने पापा की देखभाल करती। रानो चिड़िया, तुम्हारे पिता बहुत टेंशन लेते हैं। अब उनका बचने का कोई इरादा नहीं। वो कभी भी मर सकते हैं। तुम जल्दी से इनका इलाज करवा दो। मैं इनका इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, एक काम करती हूँ, पिंकी चिड़िया से कुछ पैसे मांग लाती हूँ। उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं। फिर वो पिंकी चिड़िया के घर चली जाती है। माना कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पति के पास बहुत पैसे हैं,
लेकिन पैसे झाड़ पर थोड़ी उगते हैं जो मैं इधर उधर बांटती फिरूं। दीदी, आप तो पापा से मिलने भी नहीं आती और आपकी याद में पापा बीमार हो गए हैं, चिंता कर रहे हैं। वो कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हैं। कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे दे दे। अरे अरे भाई, कहा ना नहीं दे सकती। काय को जबरदस्ती करती हो? जाओ ना अपने घर और मुझे भी यहाँ चैन से रहने दो। क्यों परेशान करती हो? दीदी, आप कुछ पैसे दे दो, नहीं तो पापा हमें छोड़ के चले जाएंगे। अरे कहा ना एक बार, नहीं दे सकती नहीं दे सकती। अब चली जाओ यहाँ से, दोबारा आना मत। पिंकी चिड़िया रानू चिड़िया को उदास करके वापस भेज देती है। फिर रानू चिड़िया एक पेड़ पर उदास होकर बैठ जाती है। हाय रे, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं है। काश कि मैं भी पिंकी दीदी की तरह अमीर होती, तो मेरे पास पिंकी दीदी के पास जाने की कोई जरूरत न पड़ती और मैं अपने पापा का इलाज कर देती। वो ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम्हारी पापा की तो तबीयत वहां पर बहुत खराब है। यही सुनकर रानू चिड़िया भागी भागी से अपने पापा के पास जाती है, पर वहां जाकर देखती है कि उसके पापा तो उसे छोड़कर चले गए। हाय रे पापा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? पापा क्यों छोड़ के चले गए मुझे? अब मैं अकेली रह गई खाली। ये सब पिंकी दीदी की वजह से हुआ। न आप कुछ टेंशन लेते और न ही आप मरते। वहां पर पिंकी भी आ जाती है अपने पापा की खबर सुनकर। हाय रे, मार दिया ना तुमने रानो चिड़िया मेरे पापा को। आप तो चुप ही रहो, आपने न पैसे दिए, आप ही जिम्मेदार हो ये सब के लिए। हाँ हाँ, मेरे को शौक नहीं आता यहाँ आना, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही मेहनती है और दयालु भी। मैं तो कहता हूँ तुम उससे शादी कर लो। हाँ हाँ, पापा भी वही कहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं राजी हूँ शादी के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर रानू चिड़िया की शादी रिंकू चिड़िया से हो जाती है। रिंकू चिड़िया इतना तो अमीर नहीं था, लेकिन वह अपनी पत्नी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। दूसरी ओर कुकू चिड़ा अपनी पत्नी पिंकू चिड़ा से परेशान आ गया था। न ही पिंकू चिड़ा को कुछ खाना बनाने आता और न ही दूसरे काम आते। बस खाली एक ही काम आता था, जो कि फरमाइश का। अरे आप मुझे वो हीरो का हार कब ला दे रहे हो? चुप रहो लालची चिड़िया, तुम्हें तो पैसों के अलावा सोचता ही नहीं। मुझे तो ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। क्यों ऐसी बात कर रहे हो? चुप रहो, पत्नी वत्नी गई अब तुम निकल जाओ यहाँ से, घर से। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी। मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए थी जो मेरा हर काम करे। मगर तुम तो अपने घमंड से निकल आओ, तब तो मेरा काम करो। तभी वहां पर एक सुंदर चिड़िया आ जाती है। अरे ये कौन है सुंदर चिड़ा? बताओ ना। ये सुंदर चिड़िया मेरी दोस्त है, रिंकू। अब वो बनेगी मेरी नई पत्नी। तुम निकल जाओ अपना सामान वामान पैक करके, नहीं तो मुझे अच्छे से निकलना आता है, समझी ना? अरे क्या कह रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? मुझे भूल गए। अच्छे से निकल जाओ, नहीं तो मुझे निकालना आता है, समझी ना? निकल जाओ। फिर पिंकू चिड़िया को निकाल दिया जाता है उस घर से। उसको अपने घमंड की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूले।